अभी तक जो हम लोगों ने हेट्रोसाइकिल्स कंप्लीट किए हैं वो थे हमारे अनफ्यूज्ड हेट्रोसाइकिल्स। मतलब उसके अंदर हमारी एक ही रिंग थी, या तो 5 मेंबर थी या तो 6 मेंबर थी, लेकिन जिसके अंदर हो सकता है या तो एक हेट्रोएटम हो, 2 हो, 3 हो, ऐसे हेट्रोएटम्स हो सकते हैं। अनफ्यूज्ड अगर हेट्रोसाइकिल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जैसे हम लोगों ने पायरोल पढ़ा, फ्यूरेन हो गया हमारा, थायोफेन था, या तो पायराजोल पढ़ा, इमिडाजोल भी पढ़ा हम लोगों ने, ऑक्साजोल है, थायाजोल है। ये हमारी क्या है, अनफ्यूज्ड हेट्रोसाइकिल है। और अगर हम फ्यूज्ड हेट्रोसाइकिल्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होती है, हमारी एक जो रिंग होती है वो फ्यूज्ड होगी किसी दूसरी एरोमेटिक रिंग से। मतलब मान लो ये आपकी फिनाइल रिंग है, ठीक है। अगर ये किसी दूसरे हेट्रोसाइक्लिक रिंग से क्या है, फ्यूज्ड है। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये अल्फा और बीटा, इस रिंग की अल्फा और बीटा पोजीशन फ्यूज्ड है किससे, फिनाइल रिंग से, ठीक है। तो हमें यहाँ पर फ्यूज्ड हेट्रोसाइकिल्स के बारे में पढ़ना है। ये तो थी हमारी फ्यूज, जैसे क्विनोलिन है, एक है आइसोक्विनोलिन, जस्ट नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाएगी, कार्बन हमारा यही रहेगा। इंडोल की अगर हम बात करते हैं, क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन में तो क्या ये 6 मेंबर्ड रिंग है। यही अगर पायरोल रिंग फ्यूज्ड हो जाए किससे, हमारी फिनाइल रिंग से, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा इंडोल बन जाएगा। एक्रिडीन की अगर हम बात करते हैं तो मान लो ये फिनाइल रिंग है आपकी, और यहाँ पे है हमारी ये क्या बन गई, हमारी क्विनोलिन। यहीं पे अगर एक और फिनाइल रिंग भी फ्यूज हो जाए, यहाँ इन तीनों के केस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 रिंग फ्यूज है, एक हमारी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और एक हमारी फिनाइल रिंग है। अगर हम एक्रिडीन के केस की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 रिंग फ्यूज हैं, ये फिनाइल रिंग, ये फिनाइल रिंग, दोनों के दोनों फ्यूज्ड हैं किससे, उससे पिरिडीन रिंग से, ठीक है। या तो मैं ये कहूँ ये हमारी क्विनोलिन रिंग है और क्विनोलिन रिंग से फ्यूज्ड है कौन, हमारी फिनाइल रिंग। तो हमें अब हमारी फ्यूज्ड हेट्रोसाइकिल्स के बारे में पढ़ना है, क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, विद मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो चलो शुरू कर। अगर हम फ्यूज्ड हेट्रोसाइकिल्स की बात करते हैं तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, इंडोल, एक्रिडीन, ये चारों जो हमारे हेट्रोसाइकिल थी जो हमें हमारे सिलेबस में कवर अप करने, वो है हमारी फ्यूज्ड हेट्रोसाइकिल, जिसमें से आज हम इंट्रोडक्टरी पोर्शन करने वाले हैं क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन का। इस स्लाइड के थ्रू आप लोग समझ सकते हो क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन के बीच में क्या सिमिलरिटी है और उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम क्विनोलिन की बात करते हैं तो क्विनोलिन एक ऐसे फ्यूज्ड रिंग है जो फिनाइल रिंग और पिरिडीन रिंग आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं। ये है हमारी क्या, पिरिडीन रिंग, और ये है हमारी फिनाइल रिंग। ये अगर हम देखें नाइट्रोजन है, इसके नेक्स्ट जो पोजीशन है अल्फा, उससे अगली पोजीशन है बीटा। अगर फिनाइल रिंग पिरिडीन रिंग से अल्फा और बीटा पोजीशन पे फ्यूज्ड है तो उसे हम बोलते हैं क्विनोलिन। बट अगर हम देखो क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, ज़्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं है। पिरिडीन की अगर बीटा और गामा पोजीशन से फिनाइल रिंग फ्यूज्ड हो तो उसे हम बोलते हैं आइसोक्विनोलिन, वही अल्फा और बीटा से हो तो उसे हम बोलते हैं क्विनोलिन। जस्ट इनके इस फ्यूजन के पैटर्न की वजह से ही कुछ ऐसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी जो इनके बीच में मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। अगर हम इनके सिमिलरिटी की बात करते हैं तो इन दोनों के अंदर एक पिरिडीन टाइप का नाइट्रोजन एटम मिलता है, इसमें भी और इसके अंदर भी। और दोनों के पास जो ये पिरिडीन टाइप ऑर्बिटल है, ये कैसा ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स है। मतलब sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे, मतलब ये कैसा है, प्लेनर ऑर्बिटल है। ये भी प्लेनर है और ये वाला नाइट्रोजन के अंदर यहाँ पे p ऑर्बिटल्स हैं, ये भी क्या है, हमारे प्लेनर हैं। प्लेनर होने की वजह से आइसोक्विनोलिन और जो हमारा क्विनोलिन है, दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या रहेंगे, प्लेनर। अगर हम ये देखें कि क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन किन एल्कलॉइड्स या किन नेचुरल सोर्सेज के अंदर हमें मिलते हैं, अगर हम क्विनोलिन की बात करें तो क्विनीन, क्विनिडीन, सिंकोनिडीन एंड सिंकोनिन, ये चारों के चारों एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि हमें सिंकोना बार्क से मिलते हैं। अगर हम इनके बात करें एक्टिविटी की तो क्विनीन एक बहुत ही पावरफुल एंटी मलेरियल ड्रग है, और अगर हम क्विनिडीन की बात करें तो ये बहुत ही पावरफुल एंटी अरिदमिक ड्रग है।
सिनकोनिडीन एंड सिनकोनिन ये दोनों के अंदर एंटी मलेरियल एक्शन होता है, बट क्विनीन के कंपैरिजन में ये दोनों ही लेस एक्टिव्स हैं। अगर यहाँ पे हम आइसोक्विनोलिन की बात करें, ये भी एल्कलॉइड्स के अंदर मिलते हैं। मेन बात याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स के अंदर मिलते हैं, ग्लाइकोसाइड्स के अंदर मिलते हैं। या प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि ओपीएम के अंदर जो ग्लाइकोसाइड है उसके अंदर कौन सी हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या रहेगी हमारी आइसोक्विनोलिन, और अगर सिंकोना बार्क के अंदर उसके एल्कलॉइड की रिंग पूछी जाए तो उसके अंदर रहेगी हमारी क्विनोलिन रिंग। अब मॉर्फिन और ये पेपावेरिन ये दोनों ही एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं किसके, ओपीएम के। ओपीएम एक प्लांट है जो कि नार्कोटिक प्लांट है जिसके अंदर काफ़ी सारी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एट लोअर डोजेस। अब बात करी जाए इसके केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू की, जो क्विनोलिन है उसके सभी के सभी जो एटम्स हैं, नाइट्रोजन, ये कार्बन, सभी के सभी क्या है हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, क्योंकि हर एक के पास क्या है, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड है मतलब वहाँ पे ज्योमेट्री जो होगी उसकी प्लेनर होगी, क्योंकि नाइट्रोजन का जो ऑर्बिटल है ये भी sp2 है, तो पूरा जो क्विनोलिन का मॉलिक्यूल होगा वो क्या रहेगा, प्लेनर रहेगा। यहाँ पर भी यही बात है, ऑल एटम ऑफ आइसोक्विनोलिन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये दोनों के बीच में क्या है, सिमिलैरिटी है, और अगर इनके प्रेजेंस की बात करी जाए तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी है। आगे अगर हम पढ़े, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन आर फाउंड इन sp2 ऑर्बिटल, जो कि अभी मैंने बताई, दैट नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही है। लाइक पिरिडीन, जैसे पिरिडीन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, उसके भी जो लोन पेयर थे वो भी sp2 ऑर्बिटल में थे, और उसकी एरोमेटिसिटी को कंप्लीट करने के लिए उसके पास ऑलरेडी उसके 6 इलेक्ट्रॉन थे जो हक्कल रूल को सेटिस्फाई कर देते थे, जिसकी वजह से वो रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करते थे। तो पिरिडीन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करने में इजीली अवेलेबल हो जाते थे, जिसकी वजह से पिरिडीन बेसिक प्रॉपर्टीज शो करती थी। एज लाइक पिरिडीन, क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन ऑल्सो शो बेसिक प्रॉपर्टीज, बिकॉज जो उनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके sp2 ऑर्बिटल के अंदर मिलते हैं। तो रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करेंगे, ये बात मैंने बताया। दे आर फ्री टू रिएक्टेड विद एसिड्स, फ्री रहते हैं एसिड्स के साथ रिएक्शन करने के लिए, जिसकी वजह से ये क्या बनाते हैं, स्टेबल सॉल्ट्स बनाते हैं। यहाँ पर भी वही बात है, सेम लाइक क्विनोलिन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन आर फाउंड इन sp2 unhybridized orbitals. So like quinoline they are reacted with acid and form stable salt. अगर बात करें जाए, ये जो पॉइंट है ये भी इन दोनों के बीच में क्या दिखाता है, हमें सिमिलैरिटी दिखाता है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो किसकी वजह से आता है, इस पॉइंट की वजह से। क्या, क्विनोलिन लेस बेसिक है आइसोक्विनोलिन से, और ये बात इसी के उल्टा बिल्कुल, आइसोक्विनोलिन ज़्यादा बेसिक है किससे, क्विनोलिन से। मेन बात यही है, और डिफरेंस भी है कि आइसोक्विनोलिन ज़्यादा बेसिक क्यों है क्विनोलिन से। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसका उत्तर जो है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसके आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक थ्योरी है। वो जो थ्योरी क्या कहती है, वैसे कहा जाता है कि अगर हम इंट्रोडक्शन में काफ़ी सारी बुक्स पढ़ते हैं उसमें लिखा गया है कि क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के ऊपर, वो कभी रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करते। अगर वो रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करेंगे तो मतलब एसिड्स के लिए अवेलेबल है रिएक्शन करने के लिए। अगर एसिड्स के लिए अवेलेबल हैं मतलब वो एसिड्स को रिसीव करेगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन अगर ये दोनों ही एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो हमारा आइसोक्विनोलिन है वो ज़्यादा बेसिक है? इसके पीछे की एक हाइपोथेसिस है जस्ट। वो क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन का जो क्विनोलिन के अंदर जो ये नाइट्रोजन है वो पास है किसके, हमारे फिनाइल रिंग के। और क्योंकि फिनाइल रिंग के अंदर क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तो जो नाइट्रोजन की ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये पार्शियली अवेलेबल रहते हैं किसके लिए, रेजोनेंस के लिए। पार्शियली रेजोनेंस में टेक पार्ट करने की वजह से ये समवट बिजी हो जाते हैं कहाँ पे, रेजोनेंस के अंदर। और अगर ये थोड़े से बिजी हो जाएंगे तो उनके कंपैरिजन में इनकी अवेलेबिलिटी sp2 ऑर्बिटल के अंदर कम हो जाएगी। कम होने की वजह से मतलब एसिड्स को देरी
से ये रिसीव करेगा, या तो मैं कहूँ एसिड थोड़ा सा मुश्किल से इन ऑर्बिटल्स के लोन पेयर्स के साथ रिएक्शन कर पाएंगे। अगर जितना ज़्यादा ये टाइम लेगा रिएक्शन शो करने में, इसका मतलब क्या होगा, उतना ही ये कम बेसिक हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए इस फिनाइल रिंग में और इस पी ऑर्बिटल के अंदर जो ये लोन पेयर प्रेजेंट है, इनके बीच में काफ़ी सारा डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस की वजह से क्या है, ये लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं कर पाते। ना करने की वजह से अगर हम किसी भी एसिड के साथ इनकी रिएक्शन कराएंगे तो ईजिली ये क्या है, इनके साथ रिएक्शन कर सकता है और यहाँ पे आइसोक्विनोलिन आयंस बना सकता है। और ये आयन बनने की वजह से नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने इजीली इनको क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। तो ये क्या है, एक पावरफुल बेस है या एक स्ट्रॉन्गर बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। किसके कंपैरिजन में, क्विनोलिन के कंपैरिजन में। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, पायरोल क्या है, हमारी एसिडिक है। अभी मैंने पिछले सेक्शन में पढ़ाया क्या, पायराजोल एंड इमिडाजोल दोनों ही क्या होते हैं हमारे, जो एसिड नाइट्रोजन है, जो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। लेकिन इमिडाजोल पायराजोल के कंपैरिजन में ज़्यादा बेसिक थी। क्यों? क्योंकि इमिडाजोल के जो इमिडाजोलियम आयन बनते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेरिजन टू पायराजोल के। एक यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बेसिसिटी से जो बन सकता है वो क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन के ऊपर। या तो पूछा जा सकता है इमिडाजोल के कंपैरिजन में हमारी जो, अगर हम कंपैरिजन करें ना पायराजोल, इमिडाजोल, क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन में, इन चारों में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, या और कंपैरिजन पिरिडीन के साथ भी हो सकता है। तो ऐसा देखा गया है कि जो इमिडाजोल है वो इनमें सबसे ज़्यादा बेसिक है। लेकिन वही अगर पाइपरिडीन की बात करी जाए या पिरिडीनियम आयंस की बात करी जाए तो उसके अंदर जो पिरिडीन है और पिरिडीन आयंस है, उनमें जो पिरिडीनियम आयन होंगे वो सबसे ज़्यादा क्या होंगे, बेसिक होंगे। अब इमिडाजोल इन सब में ओवरऑल देखा जाए सबसे ज़्यादा बेसिक है क्योंकि उसके पास 2 नाइट्रोजन एटम है। लेकिन अगर इन रिंग के पास देखे जाए सिर्फ और सिर्फ एक ही नाइट्रोजन एटम है। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक डिफरेंस भी और सिमिलरिटीज भी बिटवीन क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन।